बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चलें अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरा चैनल काफ़ी देर से देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि एक पायलट के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ फ्यूल होता है, जो कि जहाज़ में उसको दूर तक लेके जाता है, ज़्यादा देर तक हवा में रखता है। और दूसरी चीज़ जो एक पायलट के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है वो नंबर ऑफ वेपन्स होते हैं। ठीक है, स्टेल्थ भी एक पायलट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बाकी चीज़ें और जहाज़ के अंदर लगे हुए एडवांस सेंसर भी पायलट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन पायलट के लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो एक फ्यूल है कि एक जहाज आपको कितनी दूर तक लेके जा सकता है, कितनी देर हवा में रख सकता है, और दूसरा उसके नंबर ऑफ वेपन्स हैं। एक वक्त के अंदर आपके जहाज के ऊपर कितने एयर टू एयर मिसाइल्स लगे हुए हैं, कितने एयर टू ग्राउंड बॉम्ब जो है वो आपके जहाज के ऊपर लगे हुए हैं। ये चीजें डिटरमिन करती हैं कि एक पायलट कितनी देर तक जंग के अंदर जो है वो रहता है। जिस तरह चीजें एडवांस होती गई, हर किस्म के वेपन के अंदर जिद्दत आती गई। वेपन्स जो है वो छोटे और मिनिचराइज होते गए, लेकिन उनका इम्पैक्ट जो था वो उसी तरह से बरकरार रहा। शुरू में हम देखते थे कि डम बॉम्ब्स हुआ करते थे, फिर उन्हीं डम बॉम्ब्स को स्मार्ट वेपन्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया। एक नॉर्मल सा डम बॉम्ब है, उसके पीछे आपने एक ऐसी किट लगा दी जो कि उसको जीपीएस गाइडेड बॉम्ब बना देती है, और हमने उसको नाम दे दिया JDAM का। तो इस तरह से स्मार्ट वेपन्स का इन्वेंट हुआ, और उसके बाद फिर लेजर गाइडेड बॉम्ब्स भी आए, और मुख्तलिफ किस्म के वेपन्स जो हैं उनको डेवलप किया गया। इन बॉम्ब्स के अंदर मुख्तलिफ किस्म के सीकर्स जो हैं उनको लगाया गया, ताकि इन बॉम्ब्स की जो एक्यूरेसी है उसको बेहतर बनाया जा सके। टारगेट के ऊपर थोड़े बॉम्ब्स फेंक के अपना टारगेट अचीव किया जाए, अपने टारगेट को तबाह किया जाए, और जंग के अंदर डिसाइसिव विक्ट्री जो है वो हासिल की जा सके। आप कह लें कि जिस तरह से वेपन स्मार्ट हो गए, सारी की सारी जंग जो है वो भी स्मार्ट होती चली गई। अब पिछले कुछ अरसे से हम देख रहे हैं कि अमेरिकन जो है वो छोटे वेपन्स के ऊपर काम कर रहे हैं, जिनके अंदर हमें पता है कि स्टॉर्म ब्रेकर जो है वो भी एक वेपन है, और ये इतने ज्यादा छोटे हैं लेकिन इनका इम्पैक्ट अच्छा खासा होता है कि ये एक वक्त के अंदर एक फाइटर जेट जो है वो इनको ज्यादा तादाद में लेके जा सकता है। F-15 जैसा कि आपको पता है कि हैवी वेट जहाज है, वो एक वक्त के अंदर, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, 5-2000 पाउंड के बॉम्ब लेके जा सकता है। तो वही F-15 एक वक्त के अंदर 10 के करीब ये स्टॉर्म ब्रेकर्स जो है वो लेके जा सकता है। ये मैंने आपको सिर्फ मिसाल दी है। तो इसी तरह के वेपन्स के ऊपर इस वक्त जो है वो रिसर्च हो रही है, और कोशिश ये की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा वेपन्स और ज्यादा से ज्यादा एयर टू ग्राउंड म्यूनिशंस जो है वो एक जहाज के ऊपर लगाए जा सके, ताकि एक जहाज की एक सॉर्टी ज्यादा से ज्यादा आपको जो है वो रिजल्ट दे सके। अब रेथियन कंपनी, जिसका नया नाम RTX रखा गया है, और जो ये स्टॉर्म ब्रेकर बॉम्ब्स जो है उनको तैयार करती है, उसका कहना यह है कि अमेरिका की एयरफोर्स ने इन स्टॉर्म ब्रेकर बॉम्ब्स का एक बहुत बड़ा ऑर्डर जो है वो प्लेस किया। अमेरिकन एयरफोर्स तकरीबन 1500 स्टॉर्म ब्रेकर बॉम्ब्स जो है उनको परचेज करने जा रही है, और ये 1500 स्टॉर्म ब्रेकर बॉम्ब्स $350 मिलियन के इब्स जो है वो परचेज किए जाएंगे। एक ही किस्म के स्मार्ट वेपन के ऊपर ये अमेरिकन एयरफोर्स की तरफ से एक बहुत बड़ी ह्यूज इन्वेस्टमेंट है। स्टॉर्म ब्रेकर की खास बात यह है, सबसे पहले तो ये कि ये एक एयर टू ग्राउंड वेपन है। उसके बाद ये कि ये किसी भी मौसमी हालत के अंदर किसी मूविंग टारगेट को निशाना बना सकता है, और इस मकसद के लिए इसके अंदर ट्राई मोड सीकर जो है वो रखा गया। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि एक लेजर गाइडेड बॉम्ब होता है, उसके अंदर सिर्फ एक सीकर है कि वो लेजर के साथ गाइड किया जा सकता है। एक जो JDAM है उसको आप सिर्फ GPS के जरिए से गाइड कर सकते हैं, लेकिन ये जो स्टॉर्म ब्रेकर है इसके अंदर 3 मुख्तलिफ किस्म के सीकर्स जो है वो लगाए गए हैं। सीकर्स की बात आप इस तरह से समझें कि जिस तरह से एक एमरैम होता है, एमरैम मिसाइल के बारे में आप जानते हैं कि ये रेडार गाइडेड मिसाइल्स होते हैं। इनके अंदर इनके नोज कोन में जो सीकर लगा होता है वो रेडार गाइडेड होता है, और जो साइड वाइंडर है वो भी एक एयर टू एयर मिसाइल है, लेकिन साइड वाइंडर जो है उसके अंदर IR सीकर लगा होता है, और वो किसी भी टारगेट के इंफ्रारेड सिग्नेचर को देखता है और उसके पीछे जाता है। तो इस तरह से ये जो स्टॉर्म ब्रेकर है ये ट्राई सीकर मोड के साथ आता है, और ये ट्राई सीकर मोड इस स्टॉर्म ब्रेकर की जो एक्यूरेसी है उसको बहुत ज्यादा बेहतर बना देती है। और इसी वजह से रेथियन कंपनी का यह दावा है कि ये स्टॉर्म ब्रेकर किसी भी मौसम के अंदर एक मूविंग टारगेट को भी निशाना बना सकता है। रेथियन कंपनी की इस वक्त जो वाइस प्रेसिडेंट है उनका कहना यह है कि इस वक्त अमेरिकन डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस इस स्टॉर्म ब्रेकर वेपन के ऊपर बहुत ज्यादा तवज्जो दे रहा है, और डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के जितने भी आगे झेली इदारे हैं, जैसा कि आपको पता है कि अमेरिका के पास एक नेवी है, एयर फोर्स है, एक मरीन कोर है, और उसके अलावा एक उनकी एक स्पेस फोर्स भी है। खैर उसके लिए तो ये स्टॉर्म ब्रेकर उनको नहीं चाहिए होंगे, लेकिन ये जो तीनों इदारे हैं अमेरिकन डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के, एयर फोर्स, नेवी और मरीन कोर, उनके लिए अमेरिकन डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस जो है वो स्टॉर्म ब्रेकर को टेस्ट कर रही है। फिल वक्त सिर्फ 2 जहाजों के ऊपर स्टॉर्म ब्रेकर की टेस्टिंग जो है वो चल रही है। एक जहाज अमेरिकन एयरफोर्स इस्तेमाल करती है, F-15E स्ट्राइक ईगल, और दूसरा अमेरिकन नेवी इस्तेमाल करती है, और साथ साथ अमेरिकन मरीन कोर भी इस्तेमाल करती है FA-18 सुपर हॉर्नेट्स। सुपर हॉर्नेट जहाज जो है वो अमेरिकन मरीन कोर भी इस्तेमाल कर रही है और अमेरिकन नेवी भी यूज करती है। तो इन 2 जहाजों के ऊपर इस वक्त इस स्टॉर्म ब्रेकर
ब्रेकर की टेस्टिंग जो है वो चल रही है और 2023 के अंदर इन दोनों जहाजों के जरिए से तकरीबन इस स्टॉर्म ब्रेकर के साथ 28 टेस्ट किए गए हैं। और अमेरिकन डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का कहना यह है कि आने वाले दिनों में ये स्टॉर्म ब्रेकर F-35 के तीनों वेरिएंट्स के ऊपर जो है वो लगाए जाएंगे। F-35 के तीनों वेरिएंट्स इस स्टॉर्म ब्रेकर के साथ जो है वो टेस्टिंग करेंगे, जिनमें F-35A है जो कि अमेरिकन एयरफोर्स यूज करती है, F-35B जो कि मरीन कोर यूज करती है और F-35C जो कि स्पेसिफिकली एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर से ऑपरेट करने के लिए बनाया गया। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये स्टॉर्म ब्रेकर जो कि एक मिनिचराइज बॉम्ब है और एक स्मार्ट वेपन है, इसकी रेंज तकरीबन 45 मील के करीब है, उसको अमेरिकन जो है वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। और उसकी एक ही रीजन है कि ये एक वक्त के अंदर एक जहाज ज्यादा नंबर में उठा के लेके जा सकता है और इस तरह से अमेरिकन पायलट्स की जो एक ख्वाहिश थी वो पूरी की जा सकती है कि एक सॉर्टी के अंदर वो ज्यादा से ज्यादा एयर टू ग्राउंड वेपन्स लेके जा सकेंगे। और ये जो स्टॉर्म ब्रेकर है, जैसा कि आपको पता है कि ये एक विंग वेपन है, जब इसको लॉन्च किया जाता है तो इसके विंग्स जो हैं वो ओपन हो जाते हैं, इससे इसकी रेंज जो है उसको बढ़ाया जाता है और इसके जो सीकर्स हैं वो रात के अंधेरे में, किसी भी खराब मौसम में, जमीनी जंग के अंदर, समंदर के ऊपर जंग के अंदर या किसी भी माउंटेनियस रीजन के अंदर अपने टारगेट को अच्छे तरीके से ढूंढ के निशाना बनाते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि स्टॉर्म ब्रेकर का जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो उसका कॉम्पैक्ट साइज है। कॉम्पैक्ट साइज होने की वजह से एक वक्त में एक फाइटर जेट ज्यादा स्टॉर्म ब्रेकर जो है वो उठा के लेके जा सकता है और ज्यादा टारगेट्स को निशाना बना सकता है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। होपफुली आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।